फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हम एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारी 4th क्लास है। और आप सभी को मैं ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल 1 तारीख है, 1 मई से आपका यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का रिवीजन क्रैश कोर्स स्टार्ट है। पूरा जिसमें आपका सिलेबस रहेगा, 10 के 10 यूनिट रहेंगी। सारी जो सिलेबस है, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो उसको ले सकता है। जिसको भी है कि भाई मुझे 18 जून को आपका पेपर है, तो इसके बीच में अगर आपको करना है तो भाई आप डेफिनेटली जो है आओ, जुड़ो और जो है अपना नेट का एग्जाम, अपने सपने को पूरा करो। चलिए भाई हम बढ़ते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजीसी नेट के पीवाईक्यू में करवा रही थी। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, तो एक बार देख लेते हैं कि भाई जो है किस तरीके से चीजें रही हैं, क्या क्या किया है। ठीक है, तो ये है जो है टेलीग्राम का। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम टेलीग्राम पे तो जो है सिर्फ जो पेड स्टूडेंट है सिर्फ वही कमेंट कर सकते हैं, मतलब वही जो है भेज सकते हैं। हम कैसे भेजे? देखो भाई, ये जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ्री वाला है, मतलब ये पेड वाला नहीं है। पेड वाला यहाँ पे दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो एनएस क्लासेस पेड ग्रुप अलग है, और जो एनएस क्लासेस है, सिर्फ एनएस क्लासेस जो सभी के लिए अवेलेबल है, आप उस वाले जो है टेलीग्राम पर भेज सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, नाम है राधा रानी। राधा रानी ने क्वेश्चन भेजा है। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया है रेफरेंस स्ट्रिंग का, जिसमें जो है मैंने आपसे पूछा था कि भाई कितने जो है रेफरेंस स्ट्रिंग ये, और यूजिंग 3 फ्रेम यूजिंग ये, therefore number of page fault 10th unexpected page fault is bloody anomaly। देखो भाई राधा रानी, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है, कहीं पर भी नहीं बताया कि भाई ब्लडी एनोमली प्रॉब्लम होती क्या है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन बताओ ना, डायरेक्ट आपने एग्जाम्पल से करना शुरू कर दिया। ये चीज तो गलत है ना। आपने डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल लिया, या फिर इसका पेज कहीं और पे भी है। एक सेकेंड, सीधा एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे इसको आगे करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एडवांटेज डिसएडवांटेज, नहीं भी, ये तो एकता का आ गया। हाँ जी, उन्होंने वहीं से शुरू किया है। देखो, जैसे एकता ने स्टार्टिंग में बताया है कि ब्लडीज एनोमली प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों आती है, क्यों देखने को, ये एकता ने भेजा है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि क्या है, उसके बाद आप एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करोगे। आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लिया, आप एक्सप्लेन करने लग गए, ये चीज तो थोड़ा सा जो है आपको कनेक्टिविटी तो दिखानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो वही चीजें हैं। ठीक है, तो ये एकता का ही है। ठीक है, ये पेज फॉल्ट वाला है। अब किसके कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं वो तो मुझे एक बार जो है क्वेश्चन को निकाल के चेक करना पड़ेगा, है ना। तो एकता के ही है, राधा रानी और एकता बहुत गंदी राइटिंग है भाई। एकता मैं आपको बोलूं, आपकी थोड़ी राइटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही जो है आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब थोड़ा सा आपको जो है राइटिंग सुधारने की जरूरत है। और कोशिश करो कि भाई लाइनिंग वाला पेज आप यूज ना करो, क्योंकि आपको एग्जाम में लाइनिंग वाला पेज नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में प्लेन शीट मिलेगी। तो प्लेन शीट पे कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से एक का सेंस है कि भाई एक सेकेंड, हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं, ऊपर चला जाता है हमारा पेन। जैसे हमने यहाँ इस तरीके से चला जाता है। भाई आपने भी कभी बोर्ड पे लिख के देखा होगा, मतलब हम सीधी लाइन नहीं लिख पाते हैं जहाँ पे लाइन नहीं होती है। ठीक है, मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो भाई इसलिए यही है कि प्रैक्टिस आप पहले कर लोगे तो एग्जाम टाइम में आपको इस तरीके की चीजें जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो एक तो आप थोड़ा सा राइटिंग को सुधारो, है ना। और यहाँ पर जो है ये ठीक है, आपने क्वेश्चंस दोनों ही किए हैं, मेरे ख्याल से खत्म हो गए। 2 ही बच्चों ने काम भेजा है, एकता ने भेजा है, और हाँ, एकता ने भेजा है और राधा रानी ने भेजा है। राधा की राइटिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। जो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है वो बहुत बढ़िया लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन भी इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया है। बस यहाँ पे दिक्कत ये आई कि भाई इन्होंने जो है स्टार्टिंग ही ब्लडीज एनोमली की डायरेक्ट वैसे कर दी, इन्होंने बताया नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से शुरू कर दिया। तो बस वहां पे थोड़ा सा आप एग्जाम्पल की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका स्ट्रिंग के साथ ये कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लडीज एनोमली का मैं आपको ऑलरेडी कल ही कर चुकी थी। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं।
फीफो और LRU वाला, उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है आपका, ये स्ट्रिंग है। एक बार फीफो से करेंगे और पेज फोल्ड सॉरी आपका पेज फ्रेम का साइज था 4। पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 7 आया, फिर 2 आया। पेज फोल्ड कितने हो गए? 4। ठीक है, ये वाला आपका कवर हो गया। फिर 3 आया, 3 है नहीं, सबसे पहले क्या आया था? 0, पेज फोल्ड हो गए 5। फिर आया 2 है, पेज आपका हिट कर गया। फिर 7 आया, पेज हिट कर गया। फिर 1 आया, पेज आपका हिट कर गया। फिर 0 आया, 0 आया तो भाई 1 जो है वो आपका 1 जो है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके बाद ये वाला आया था। ठीक है भाई, तो ये वाला यहाँ पे 1 का 0 हो गया, पेज फोल्ड हो गए 6। फिर 3 आया, पेज आपका हिट कर गया। ठीक है, तो पेज फोल्ड हुए 6, हिट हुए 3। ठीक है, तो ये है आपका फीफो। फीफो क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या करेंगे कि भाई जो पहले चीजें हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका पहले जो आ रहा था, जैसे 4 फ्रेम का साइज था 0 1 7 2, इस तरीके से मैंने लिया। 3 आया तो सबसे पहले 0 मैंने डाली थी, 0 को मैंने निकाल दिया, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था? 0 आई थी, तो 0 को मैंने निकाल के यहाँ पे 3 कर दिया। उसके बाद 2 आया, 7 आया, 1 आया, सारे के सारे आपके पेज थे तो हिट कर रहे थे, तो यहाँ तक पेज 5 हुए थे। फिर अगेन 0 आया, 0 को मैं ऑलरेडी हटा चुकी थी, तो फिर 0 को हम वापस से 1 को रिप्लेस करेंगे, 0 को डालेंगे, और लास्ट में 3 आया तो 3 जो है आपका ऑलरेडी है, तो पेज आपका हिट कर गया। हिट तो पेज फोल्ड आपके, पेज हिट आपके 4 हो जाएंगे, पेज फोल्ड आपके 6 हो जाएंगे। ये था आपका फीफो वाला केस। अब हम बात करते हैं LRU की लिस्ट रिसेंटली यूज्ड की, कि लिस्ट रिसेंटली यूज्ड में आपके कितने पेज फॉल्ट होते हैं। 0 1 7 2। सबसे पहले आया 3, सबसे पहले 3 आया, तो हम लिस्ट में देखेंगे कौन सा यूज हुआ है, तो 3 यूज हुआ है। 3 मैंने यहाँ पर डाल दिया, पेज फॉल्ट हो गए आपके 5। फिर आया 2, हिट कर गया। फिर आया 7, हिट कर गया। फिर आया 1, हिट कर गया। फिर आया 0 आया, तो अब हम चेक करेंगे कि रिसेंट में कौन सा यूज हुआ है। तो रिसेंट में जो आपका यूज हुआ है 3 यूज हुआ है। रिसेंट में देखो भाई, ये 0 आया, तो भाई सबसे पहले देखो 2 7 1 अभी पहले यूज हुए हैं, और उन सबसे पहले कौन यूज हुआ है? 3। तो 3 को ही हटा के हम किसको डाल देंगे? 0 को डाल देंगे, पेज फॉल्ट हो गए 6। ठीक है भाई, ठीक है। अब उसके बाद वापस से 3 आ गया, 3 आ गया तो फिर अगेन हमें करना पड़ेगा, तो 3 आ गया, तो भाई अब इस केस में हम किसको हटाएंगे? 2 को हटाया, 3 डाला, पेज फॉल्ट हो गए 7। देखो भाई, अब यहाँ पे देखो फीफो के अंदर पेज फॉल्ट थे 6। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब आपने फीफो लगाया तो पेज फॉल्ट थे आपके 6, LRU का यूज किया तो पेज फॉल्ट हो गए 7। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि भाई फीफो में पेज फॉल्ट कम हो और LRU में पेज फॉल्ट ज्यादा हो, तो ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती है। अगर आपका भी यही आंसर आ रहा है तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है भाई, आज के क्वेश्चंस लिख लीजिए, आज के क्वेश्चंस लिख लो भाई। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, टेक्स 100 नैनोसेकेंड टू एक्सेस अ पेज टेबल, मतलब पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए, और एंड 20 नैनोसेकेंड टू एक्सेस एन एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी को एक्सेस करे तो इतना। इफ टेक एवरेज एक्सेस टाइम इज 28 नैनोसेकेंड, एवरेज जो एक्सेस टाइम है वो आपका अगर 28 नैनोसेकेंड है, तो आपको डिटरमाइन द हिट रेशियो बताना है। ठीक है, तो हिट रेशियो बताना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपेयर, टोटल 10 नंबर का, 8 नंबर का ये और 2 नंबर का आपका ये। 8 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द हैंडलिंग ऑफ सिस्टम कॉल्स। ठीक है भाई, आपको कंपेयर करना है, बताना है किसके बीच में? हैंडलिंग ऑफ सिस्टम कॉल्स एंड एक्सेप्शंस। ठीक है भाई, और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन वेकअप प्रोसेस, कि जो वेकअप प्रोसेस क्या होती है उनको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ 2 नंबर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जितने नंबर में एक्सप्लेन करना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है भाई,
तो ये 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है जो कि 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका सिस्टम कॉल का है जो कि 8 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 नंबर का है वेकअप कॉल्स का। तो 2 नंबर में आप कितना लिखेंगे वो देखना है। सिर्फ 2 ही बच्चों ने काम किया है। देखो भाई ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है भाई, अगर सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे काम करें तो ज्यादा बेटर है, ऐसे 2-2 बच्चे काम करेंगे तो भाई सही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ भाई नेक्स्ट क्लास में आप जो है 3 बजे तक आप अपना काम फिनिश कर लिया करो, मतलब 3 PM तक आप अपना सारा जो है, जो मैं 2-2 क्वेश्चंस दे रही हूँ आप लोगों को, वो करके भेज दिया करो, ताकि जो है आपका काम भी डिस्कस हो जाए क्लास में और जो है आगे की चीजें भी हम कर लें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।